डैंड्रफ, हेयर फॉल, इचिंग, ड्राई हेयर, सबसे आपको छुटकारा चाहिए। लेकिन आप अभी तक साबुन यूज करते थे अपने बालों को धोने के लिए। फिर आपने यूट्यूब पे देखा हेयर केयर नाम की चीज होती है, सारे वीडियोस देख डाले आपने, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करें केयर करने के लिए, स्टाइल करने के लिए। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैम कालरा एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे प्रोडक्ट्स जिससे कि आप अपने हेयर को हेल्दी रख सकते हो। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने खुद ट्राई करे हुए हैं, तभी रेकमेंड कर रहा हूँ, और ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये रोज रोज अपने बालों पे दही एलोवेरा लगाने से बहुत बेटर है। एंड अगर हेयर लॉस नहीं करवाना तो वीडियो का हर पॉइंट ध्यान से सुनना, नहीं तो आप गलत प्रोडक्ट चूज कर लोगे। एंड अगर आपको बनना है अपना बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनैलिटी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि न्यू वीडियोज आते हैं एवरी वीक। पहला है स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। तो हेयर स्टाइल्स वाली वीडियो में मैंने आपको जितने भी स्टाइल्स बताए थे उन सब के लिए आपको एक ब्लो ड्रायर और एक सेट करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए ही होगा। तो ब्लो ड्रायर आपको ऐसा लेना है जो कि बहुत पावरफुल हो, तो आपके बालों को अच्छे से सेट कर पाए, एंड साथ में उसके अंदर कोल्ड शॉट वाला फीचर भी हो, जिससे कि वो ठंडी हवा दे एंड उससे आप बस नहाने के बाद अगर बाल सुखाने हो तो वो भी कर पाओ। तो मैं यूज करता हूँ वॉल कंपनी का हेयर ड्रायर। ये 2000 वॉट पावर की है, जो कि आपके बालों को बहुत अच्छे से स्टाइल कर पाता है। एंड इसमें कोल्ड शॉट एंड मल्टीपल हीट सेटिंग भी है, तो आपके बाल ज्यादा डैमेज नहीं होंगे। ये स्पॉन्सर नहीं है, बट वॉल जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है हेयर स्टाइलिंग के लिए। अब आपको हेयर स्टाइल करने के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं वो डिपेंड करेगा आपके हेयर टाइप पे, आपकी हेयर हेल्थ पे, एंड ऑल्सो आपको किस टाइप का स्टाइल बनाना है उस पे। अगर आपको बस एक मेसी सा स्टाइल बनाना है तो आप हेयर पेस्ट यूज करोगे, अगर आपको खड़े करने हैं तो आप वैक्स यूज करोगे, एंड अगर किसी पार्टी में जा रहे हो और सटैक वाला हेयर स्टाइल बनाना है तो पॉमेड यूज करोगे। अब अगर ये प्रोडक्ट्स आप बहुत रेगुलरली यूज कर रहे हो तो नेचुरल ही होने चाहिए। मैं नीचे लिंक्स डाल दूंगा मेरे फेवरेट वालों के, एंड अगर 2000 लाइक्स करवा दोगे वीडियो पे तो एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊंगा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शैम्पूज, जो कि आपके बालों पे एंड आपके स्कैल्प पे जो गंदा डर्ट वगैरह जमा हुआ होता है उसको साफ करता है। समर्स में आपको बस 3 टाइम्स ही शैम्पू करना चाहिए एक हफ्ते में अपने बालों को, क्योंकि अगर उससे ज्यादा करोगे ना तो वो बिल्कुल एसेंशियल ऑयल्स भी निकाल देगा आपके बालों से, जो बॉडी ऑलरेडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। एंड जैसे ही वो हटेंगे तो बॉडी वो वाले ऑयल्स और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। अगर आपके बालों में कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक बेसिक माइल्ड शैम्पू यूज किया करो। माइल्ड शैम्पूज बहुत हल्के से आपके स्कैल्प को क्लीन करते हैं एंड एकदम ऐसे सफाई की तबाही नहीं मचा देते कि जिसकी वजह से आपके सारे नेचुरल ऑयल्स उड़ जाएं। याद रखना, शैम्पू वेस्ट मत करना। आपको शैम्पू सिर्फ स्कैल्प पे लगाने की जरूरत है। स्कैल्प मतलब आपके बाल जो होते हैं उसके नीचे की जो स्किन होती है उस पर सिर्फ लगाने की जरूरत है, एंड जो हाथ में बच जाए वो चाहे आप बालों पे लगा लो। मैं रिकमेंड करूंगा आंवला भृंगराज शैम्पू, खादी नेचुरल्स का। एकदम नेचुरल है ये, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, एंड ये सारे हेयर टाइप्स के लिए। लेकिन अगर आपको कोई हेयर प्रॉब्लम है जैसे कि इचनेस, डैंड्रफ, हेयर फॉल, तो आप प्लीज हम यूट्यूबर्स की बातें मत सुनो, किसी डॉक्टर के पास जाओ। ये एक डिजीज है, वो डॉक्टर ही ट्रीट करेंगे। हाँ, लेकिन जब मुझे डैंड्रफ था तो मैंने मामा अर्थ का टी ट्री वाला शैम्पू यूज किया था, एंड मेरा डैंड्रफ हफ्ते में एक बार यूज करने से करीब 1-2 महीने में काफी कम हो गया था। ब्रो, एक और टिप ये है कि अपने वर्कआउट के बाद अपना शैम्पू किया करो, नहीं तो आपके जो पसीना आता है ना वर्कआउट के ड्यूरिंग, वो स्कैल्प पे जम जाता है एंड उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन या डैंड्रफ भी हो सकता है। वैसे नॉन क्लिनिकल डैंड्रफ पे या हेयर लॉस, हेयर फॉल पे नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कंडीशनर, जो कि हम चश्मा बता रहा हूं मैं, जो कि हम शैम्पू के बाद यूज करते हैं वो न्यूट्रिशन वापस देने के लिए बालों को, जो कि हमने उससे ले लिया। तो शैम्पू करने के बाद एक्सेस वाटर, यानी कि जो ज्यादा पानी डला हुआ है वो थोड़ा सा झाड़ लो। उसके बाद कंडीशनर लो अपने हाथों पे, सिर्फ बालों पे लगाओ उसको, स्कैल्प पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि स्कैल्प पे लगाओगे तो जो आपके पोर्स होते हैं स्कैल्प में वो ब्लॉक हो जाएंगे, उससे दिक्कत हो सकती है। एनीवेज को बालों पे लगा के 3-4 मिनट वैसे ही रहने दो, एंड उसके बाद बस पानी से वॉश ऑफ कर लो। मैंने अपनी लाइफ में जो बेस्ट कंडीशनर यूज किया है ना वो है ओलाप्लेक्स कंपनी का नंबर 4 कंडीशनर, बट वो ना 2500 रुपए का है, मैंने अपनी बहन से चुराया था। तो इसलिए मैंने अब स्विच कर लिया है जस्ट हर्ब्स वाले कंडीशनर पे, जो कि एकदम नेचुरल प्रोडक्ट से बना है एंड सारे हेयर टाइप्स के लिए। ये एकदम ऑर्गेनिक है एंड कोई केमिकल्स नहीं है इसमें। बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर देता है मेरे बालों को। लेकिन मेरे बाल ना स्ट्रेट और थिन है, अगर आपके बाल वेवी या कर्ली टाइप के हैं ना तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनर यूज करना पड़ेगा। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स वाले कंडीशनर आपके बालों का कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपने बालों को सुखाना है थोड़ा सा कोल्ड शॉट अपने ब्लो ड्रायर में यूज करके, एंड उसके बाद आपको लगाना है एक सीरम। सीरम आपके बालों को उलझने से बचाएगा एंड ये वेवी एंड कर्ली बालों के लिए बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली यूज करता हूँ खादी नेचुरल का ही ये वाला सीरम। बहुत छोटा सा अमाउंट लेता हूँ, अपने बालों पे ही लगा लेता हूँ, स्कैल्प पे नहीं लगाता हूँ। बेस्ट बात ये है कि ये एकदम ऑर्गेनिक है। लेकिन हाँ, अगर आपके अगेन वेवी या कर्ली हेयर है तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग सीरम ही यूज करना पड़ेगा, नेचुरल बालों से कुछ नहीं होगा। वैसे कर्ली से ज्यादा आपने कर्ली हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल देखा था मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैंने डाला था लास्ट वीक। नेक्स्ट चलते हैं ऑयल पे। यार एज एन इंडियन आपको पता ही है कि ऑयलिंग कितनी अच्छी होती है, अगर हफ्ते में 2 बार कर लो तो बाल कितने अच्छे हो जाते हैं। बट आपको ऑयल कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए
देखो जनरली उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थियोरेटिकली अगर आप देखो तो अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आपको भृंगराज ऑयल यूज करना चाहिए, अगर आपको हेयर थिनिंग हो रही है तो आपको कैस्टर ऑयल यूज करना चाहिए, अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आपको एक्चुअली ऑयल यूज करना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर यूज करना चाहो तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो। मेरे पर्सनली थिन बाल है तो मैं कौन सा ऑयल यूज करता हूँ, मैंने आपको मेरी थिन हेयर टिप्स वाली वीडियो में बताया था, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बस स्कैल्प पे ही लगाने की जरूरत है आपको ऑयल को, जो बालों के नीचे की स्किन है उस पे बालों पे लगाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ स्कैल्प पे लगाने के बाद आपके हाथों में जितना बचा हुआ है वो आप अपने बालों पे लगा सकते हो, एंड फिर 1-2 घंटे बाद धो लो। और हाँ, वर्कआउट के बाद मत लगाना या पसीने वाले स्कैल्प पे मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी पसीना जमा हुआ है आपके स्कैल्प पे, तो ऑयल कहाँ जाएगा। लोग ऐसे कुछ लोग हेयर मास्क भी यूज करते हैं, जो कि बेसिकली हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आप लगाते हो अपने बालों पे, एंड बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं बहुत रेयरली यूज करता हूँ, कभी एग्स लगा लेता हूँ, कभी दही लगा लेता हूँ। बट आपके बाल अगर कोई आपने ट्रीटमेंट वगैरह करवाई थी और उसकी वजह से डैमेज हो गए हैं, तो आप डैमेज हेयर के लिए एक स्पेशल हेयर मास्क आते हैं वो यूज करो, जैसे कि प्लम का आता है, वो बहुत बढ़िया होता है। सो ब्रोज, नेक्स्ट प्रोडक्ट है गुड डाइट। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन 1000 यूट्यूब वीडियो देखने के बाद आपको ये जरूर पता लग गया होगा कि डाइट कितना बड़ा रोल प्ले करती है बालों की हेल्थ के लिए। लेकिन मान लो फॉर सम रीजन आपकी डाइट से आपको नहीं मिल पा रहे वो सब बायोटिन, प्रोटीन वगैरह वगैरह नहीं मिल पा रहे मान लो, तो आप एक्सटर्नल सप्लीमेंट भी ले सकते हो, बेसिकली कुछ दवाइयां जिससे कि आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, जैसे बायोटिन, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, जिंक वगैरह। मेरी डाइट एकदम बढ़िया है, लेकिन मेरी डाइट में बस मेरे को जिंक की कमी लगती थी, तो मैंने ये बोल्ड फिट की जिंक वाली मंगवाई थी। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे मॉम डैड डॉक्टर हैं, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था हाँ ये प्रोडक्ट सही है, इसके अंदर 80 मिलीग्राम जिंक है, तो बढ़िया है। इससे मेरे हेयर एंड स्किन पे इफेक्ट डेफिनेटली पड़ा ही है थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने हैं तो प्लीज एक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना, क्योंकि ये मेडिकल चीजें हैं एंड हम यूट्यूबर हैं। ब्रो, पसंद आया वीडियो तो अपना शैम्पू उठा के लाइक बटन पे मार दो, एंड सब्सक्राइब करके हमारी बाकी वीडियोस भी देखो। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।